आज की कहानी है बहू का हक। शादी के बाद पहली दिवाली थी और शालिनी के मन में उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। बचपन से ही उसे दीपों का यह पर्व बहुत प्रिय था। उसे पटाखों का शोर कभी आकर्षित नहीं करता था, लेकिन रंग बिरंगी झालरों की रोशनी, घर में फैली मिठाइयों की खुशबू और हर ओर दिखाई देने वाली चहल पहल उसके मन को भीतर तक खुशी से भर देती थी। खास तौर पर मिठाइयों के प्रति उसका प्रेम किसी से छुपा नहीं था। दीपावली ऐसा त्योहार था जब तरह तरह की मिठाइयाँ खाने को मिलती थी और शालिनी हर स्वाद को चखने के सपने सजाए रहती थी। शालिनी का ससुराल शहर के पुराने मोहल्ले में स्थित एक बड़ा सा हवेली नुमा मकान था, जहाँ संयुक्त परिवार रहता था। घर में ससुर विजय प्रसाद, सास कमला देवी और दो बड़े जेठ राकेश, सुरेश और उसकी पत्नियां नीलम और कविता। उनके 4 बच्चे, शालिनी का पति आदित्य और खुद शालिनी। इतने लोगों के साथ घर में हमेशा रौनक बनी रहती थी। दीपावली की तैयारियां भी 2-3 दिन पहले ही शुरू हो गई थी। रसोई में कढ़ाई में घी की खुशबू तैर रही थी। लड्डू, बर्फी, गुजिया और न जाने कितनी ही मिठाइयाँ बन रही थी। ऊपर से रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मिठाई के डब्बे आ रहे थे। शालिनी के मायके से भी कई तरह की मिठाइयाँ आई थी, जिन्हें देखकर उसका मन बार बार ललचाता था। लेकिन जैसे ही मिठाइयाँ तैयार होकर सामने आई, सास कमला देवी ने सब मिठाइयों को एक तरफ सजा दिया और घर के बच्चों व पुरुषों को पहले मिठाई खाने को दी। आने जाने वाले मेहमानों को भी बड़े प्रेम से मिठाई परोसी गई। खुद कमला देवी ने भी बैठकर मिठाइयों का आनंद लिया, पर बहुओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शालिनी ने यह सब चुपचाप देखा और मन ही मन सोचती रही कि शायद थोड़ी देर में उन्हें भी मिलेगा। लेकिन जब समय बीतता गया और कोई पूछने नहीं आया, तो उसने अपनी दोनों जेठानियों से धीमे स्वर में बात की। दोनों ने उसे तुरंत चुप करा दिया और समझाया कि इस घर में यही नियम है कि पहले पुरुष, बच्चे और मेहमान मिठाई खाते हैं। बहुओं के हिस्से में तो बची खुची मिठाई 2-3 दिन बाद आती है, वह भी अगर बची तो। शालिनी को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने तर्क दिया कि इतनी सारी मिठाइयों में से अगर थोड़ी सी वे खा ले तो क्या फर्क पड़ेगा, आखिर बनाने में उनकी भी मेहनत लगी है। लेकिन नीलम और कविता ने उसे समझाया कि कमला देवी का गुस्सा बहुत तेज है और बात बढ़ी तो मायके वालों तक सुनना पड़ता है, इसीलिए चुप रहना ही बेहतर है। यह जानकर शालिनी का मन और भी दुखी हो गया कि जिन मिठाइयों में उसके मायके भी मिठाई शामिल है, उन्हें खाने का अधिकार भी उसे नहीं है। दोपहर बाद आदित्य का मित्र समीर अपनी पत्नी प्रिया के साथ मिलने आया। सभी लोग बैठक में बैठे थे। शालिनी भी वहीं थी। कमला देवी सबको बड़े प्रेम से मिठाई खिला रही थी, लेकिन शालिनी से उन्होंने फिर भी नहीं पूछा। यह देखकर प्रिया को अजीब लगा और उसने एक मिठाई का टुकड़ा उठाकर शालिनी के मुंह में जबरदस्ती रख दिया और हंसते हुए बोली कि दीपावली में मिठाई ना खाई जाए तो त्योहार कैसा। उस समय कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। शायद मेहमानों के सामने चुप रहना उन्हें ठीक लगा, लेकिन मेहमानों के जाते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शालिनी को बुलाकर सख्त लहजे में पूछा कि उसे वहां मिठाई खाने की क्या जरूरत थी। शालिनी ने विनम्रता से कहा कि वह मना नहीं कर सकी क्योंकि प्रिया ने जबरदस्ती खिलाई थी। इस पर कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा कि यह ससुराल है और यहाँ के अपने नियम कायदे है, बिना पूछे कुछ भी खाना ठीक नहीं। यह सुनकर शालिनी की आंखें भर आई और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे मिठाई न मिलने का दुख उतना नहीं था जितना इस बात का कि पूरे घर में किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। शाम को कमला देवी के मायके से उसके भाई भाभी आए। उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया गया और शालिनी ही सबको परोस रही थी। उसने सबकी थाली में मिठाई रखी, लेकिन जानबूझकर सास की थाली खाली छोड़ दी। यह देखकर कमला देवी ने टोका तो शालिनी ने बड़े शांत स्वर में वही बात दोहरा दी जो उसे
सुबह सुनाई गई थी कि ससुराल में बिना पूछे मिठाई नहीं खा सकते। इसीलिए उसने सोचा कि सास भी अपने ससुराल में होगी तो शायद वही नियम उन पर भी लागू होता है। यह सुनकर कमला देवी अपने भाई भाभी के सामने असहज हो गई और उनकी नजरें झुक गई। ससुर विजय प्रसाद ने तुरंत बात संभाली और कहा कि इस घर में कभी किसी को खाने पीने से नहीं रोका गया, शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद से धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास ससुर ने खुद ध्यान देना शुरू किया कि बहुओं को भी बराबरी का अधिकार मिले। दीपावली के बाद भी किसी त्योहार या साधारण दिन में बहुओं को खाने पीने के लिए नहीं टोका गया। शालिनी के मन का बोझ हल्का हो गया। इस घटना ने पूरे परिवार को यह सिखाया कि रिश्तों में नियमों से ज़्यादा अहमियत सम्मान और बराबरी की होती है, क्योंकि घर की असली रौनक तभी होती है जब उसमें हर सदस्य को अपनापन महसूस हो, चाहे वह बहू ही क्यों ना हो। एक छोटी सी मिठाई भी अगर सम्मान के साथ मिले तो वह जीवन भर की मिठास बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सीख देने वाली कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।